जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 9 में संख्या पद्धति चैप्टर नंबर 1 में प्रश्नावली नंबर 1.1 पढ़ाने वाले हैं, जिनमें क्वेश्चन 1 है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सबसे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, जिसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। उसमें बताए हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। अब इस वीडियो में फिर से हम बता दे रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या क्या होती हैं। इनमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती हैं, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। क्या पूर्ण संख्या का प्रत्येक नंबर प्राकृतिक संख्या में आ रहा है? देखते हैं। 0 को छोड़कर 1 से लेकर अनंत तक तो आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो अभी बताए हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कि 0 और प्राकृतिक संख्या को लिख लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ रही है? हाँ, हम देखते हैं 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या में आ रही है, इसलिए यह कथन सत्य है। क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या में आ रही है, 1 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या में आ रही है, जबकि पहले क्वेश्चन में पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रही थी, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या में नहीं आ रही थी, इसलिए यह कथन असत्य हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्णांक क्या होती हैं, और पूर्ण संख्या के बारे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। पूर्णांक जान लेते हैं, पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... अब पूर्णांक जान लेते हैं। पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3 ... अनंत। क्या प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में आ रही है? हम देखते हैं 0 से लेकर अनंत तक तो पूर्ण संख्या में आ रही है, लेकिन माइनस अनंत से -1 तक पूर्ण संख्या में नहीं आ रही है, इसलिए यह कथन
आ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता हो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक किया करो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक परिमेय संख्या अब जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती हैं। परिमेय संख्या परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p अपान q के रूप में लिखा जा सके जबकि q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्याएं जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 2, 3 ये सब संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब जान लेते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि 0, 1, 2, 3 ... अनंत। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है? हम देखते हैं कोई भी सिर्फ 2, 3 आ रही है जबकि 1/2, 2/3, 3/4 नहीं आ रही है, इसलिए यह कथन आ सकते हैं। यदि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी लेना हो तो हम उसके लिए पहले से वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वह वीडियो आप लोग देख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या लिख लेते हैं। परिमेय संख्या 1/1, 2/2, 2/1, 1/2, 3/2 ये सब संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब देख लेते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है कि नहीं। हम देखते हैं 1 और 2 पूर्णांक के अंदर आ रहे, बाकी की संख्या पूर्णांक में नहीं आ रही है, इसलिए यह कथन आ सकते हैं। आ सकते हैं। कुछ ही संख्याएं पूर्णांक के अंदर आ रहे, बाकी की संख्या नहीं आ रही, इसलिए यह कथन आ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। पूर्णांक लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या
अनंत से प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं, जैसे डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट। अब परिमेय संख्या क्या इसको हम -2 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या के अंदर आ सकती है, इसलिए यह कथन सत्य है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो वीडियो आप तक पहुंचे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।